अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट और बात करेंगे। आपको बहुत सारे भाई हमारे कंपनी में काम करते हैं तो दोपहर में काम करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है, बहुत सारी अपडेट है। वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक फ़ोटो शेयर करता हूँ। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है कि जो भी दोपहर में काम करते हैं, ठीक है, दोपहर में धूप की इस टाइम पे आप देख रहे हो सऊदी में धूप कितना है, 49, अल-हसा में 50, मतलब कि धमाकेदार गर्मी है। तो इसको देखते हुए 15 जून से ये लागू कर दिया जाएगा, सितंबर तक लागू हो जाएगा आपको, ठीक है। सितंबर तक मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लागू कर दिया जाएगा। दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक आप काम नहीं कर सकते हो। शाम के 3 बजे के बाद आप जो है ड्यूटी जारी कर सकते हो, मतलब दोपहर में काम करना बंद धूप के रिगार्डिंग। इस टाइम में आपको पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे जो भाई हैं कंपनी में काम करते हैं, आपको पता है कि धूप में लेबर वाला काम है। तो सऊदी गवर्नमेंट भाई सारा नियम कानून उनको पता है कि इससे तकलीफ़ हो रही होगी जो अजनबी लोग काम करते हैं, तो आप सबके लिए बढ़िया ही है। हालांकि ये है कि ड्यूटी का टाइम थोड़ा आपका बढ़ जाएगा, रेस्ट कर सकते हैं दोपहर के टाइम पे, आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप धूप में काम करते पकड़े गए तो फिर आपको फाइन भी लगेगा। अब अगली खबर, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट दिया गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि किंग सलमान जो सऊदी अरब के राजा हैं, उन्होंने था 2-3 दिन पहले कि सबका इकामा वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा, सभी तरीके का वीज़ा एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 जुलाई तक के लिए। तो इस बारे में ट्वीट आया और मैं आपको उर्दू न्यूज़ की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ कि काम चालू हो चुका है। तो इंशाल्लाह आप सबका इकामा वीज़ा जो भी है वो बढ़ जाएगा। मैंने ट्विटर पे लिंक भी शेयर किया था एक्सटेंशन वाला, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। शायद अभी आप चेक करें तो आपका बढ़ा ना हो, बाद में चेक कर लीजिएगा, काम चालू हो चुका है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट इकामा वीज़ा 31 जुलाई तक आपका बढ़ जाएगा। हमारे बहुत सारे भाई रोज़ सवाल करते हैं इस बारे में, भाई बढ़ा नहीं है अभी तक, बढ़ा नहीं है। भाई गवर्नमेंट ने एक बार, जब आपको पता है कि शाही ऐलान आ चुका है तो बढ़ना ही बढ़ना है। इससे पहले भी बढ़ाया गया है कितनी बार, तो सबका बढ़ा है। एक बैग आज ऐलान हुआ और कल नहीं बढ़ता है। कोई भी कानून बनता है तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो इकामा वीज़ा एक्सटेंशन हो जाएगा, इन्होंने कहा, जवाजात वालों ने भी कहा है कि एक्सटेंशन का काम शुरू हो चुका है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, घबराने की बात नहीं है, आपका नहीं बढ़ा है तो बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर में, सऊदी अरब के ही अपडेट है। मेन अपडेट ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि आपको मैं ट्विटर अकाउंट शेयर कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। इस साल सऊदी अरब के लोग ही उमराह करेंगे, वो भी 60,000 लोग। जिसके पास इकामा है वही जो है आपको उमराह कर सकेंगे इस साल। बाहर के लोगों का ऐलान यहाँ पर नहीं किया गया है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने फाइनली फैसला ले लिया कि 18 साल से लेके 65 साल के एज के लोग को अलाउ है। यहाँ पर नियम भी है भाई, जिन्होंने कोरोना की दवा लिया है और जिनका तवक्कुल में स्टेटस इम्यून दिखा रहा है तो उनको ही हज करने का मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो पहले की तरह ही है सिस्टम। जी नहीं, यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट पे आप देखो, ये घेरा मारा हुआ है, डोमेस्टिक पिलग्रिम्स ओनली। डोमेस्टिक मतलब जो सऊदी अरब के अंदर में ही वही लोग इस पर फॉर्म को फिलअप करेंगे। सिर्फ सऊदी अरब के अंदर वाले, जो भी आप गैर मुल्की हो, सऊदी हो, कोई भी फॉर्म भर के haj.gov.sa पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। कल ये वेबसाइट चालू हो जाएगी, तो अगर आपको हज करना है तो आप यहाँ पर जाकर रजिस्टर करें। 60,000 लोग ही इस साल हज करेंगे, वो भी सिर्फ सऊदी के लोग, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो किसी भी देश के हो। बाहर के देशों का अलाउ यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं बताया गया है। अगर आएगी अपडेट तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे कि कल मैंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है आपको वो मुख्तार अब्बास नकवी जो है यूनियन मिनिस्टर, तो उन्होंने भी जो है आपको बताया कि हम मीटिंग कर रहे हैं। फाइनली अभी रिजल्ट नहीं आया तो इंशाल्लाह होप बना हुआ है, इंशाल्लाह। अब जो अपडेट आपको शेयर करने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, फ़ोटो देखिए पहले। तो जैसा कि आपको पता है कि जुमा की नमाज जब हम पढ़ने जाते हैं तो जल्दी में गाड़ी सही से पार्किंग नहीं लगाते। देख रहे हैं ना गाड़ी कैसा लगा हुआ रोड पे। ये हर एक जगह पे होता है, हर एक मस्जिद के बाहर जुमा के दिन होता है। तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की अपडेट, आप देखिए। तरीके से गाड़ी लगाइए कि किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो गाड़ी लगाने के बाद आपको। अगर आपको मुरुड़ वाले ने देख लिया तो 100 रियाल से 150 रियाल का फ़ाइन मार दिया जाएगा आप पर। तो आगे से ध्यान रहे, जुमा के दिन गाड़ी सही से लगाइए,
पहले पार्किंग लगाइए गाड़ी सही से। क्या पता सऊदी गवर्नमेंट ने तो बोल दिया यहाँ पर, तो फाइन आपको ही आएगा, किसी और को नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी में सऊदी भी या हम भी जो है ना जल्दी जल्दी में गाड़ी रोड पे ही लगा देते हैं। वैसे हम ज़्यादातर तो नहीं लगाते, सऊदी लोग ही लगाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको शेयर करते हैं 12 जून की कोरोना की अपडेट। तो आज 1077 केस निकले हैं, 906 लोग ठीक हुए हैं, 16 इंतकाल किए हैं। मक्का में 348 केस निकले हैं, रियाद में 225, ईस्टर्न में 149, असीर में 97, जजान में 70, मदीना में 69, अलकसीम में 40, नजरान में 21, ताबुक में 20, हायल में 18, अलबहा में 11, नॉर्दर्न बॉर्डर में 7 और अल जॉब में 2 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस 10,267 बचे हैं। कोरोना की दवा के बारे में बात करें तो 1,55,82,558 लोगों को कोरोना की दवा लग गई है। तो फिर आज आप लोग सोच रहे हो कि इंडिया में कितने केस निकले जावेद भाई, तो आज अपने इंडिया में 84,332 केस निकले हैं आज अपने इंडिया में, ठीक है। तो ये थी सारी ज़रूरी अपडेट। मुझसे एक भाई ने सवाल किया था, जावेद भाई मैंने पहली डोज सऊदी अरब में लगा ली है कोरोना की एस्ट्राजेनेका और मैं इंडिया जा रहा हूँ छुट्टी में, तो क्या मुझे इंडिया में दूसरी डोज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। देखिए, जिन लोगों का तवक्लना पर स्टेटस एक्टिव है और वो छुट्टी गए हैं, उनको वापस आना है, तो एक फॉर्म है जो भरना होगा आपको इकामा होल्डर्स के लिए। वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 2-3 दिन 4 दिन पहले आपने देखा होगा, मैंने बताया है। वो फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पर ऑप्शन है, वो सिर्फ इकामा होल्डर्स के लिए ही है। एक डोज आपने लगाई है, बता दें वहाँ पर, बता दीजिए, आपको कोई भी क्वारंटाइन सऊदी अरब में नहीं लेना होगा, ठीक है। दुबई के बारे में, दुबई 6 जुलाई तक फ़्लाइट्स को बैन करके रखा है, कोई पता नहीं भाई कब खुलेंगे या आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे पता है 80% लोग वीडियो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, देख रहे हैं, मैं भी तो रोज़ बोलता ही हूँ लास्ट में। वीडियो लाइक भी कर दीजिए। फेसबुक पे आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, अगर एक ही कमेंट लगातार ज़्यादा आया तो उस पर मैं वीडियो ही बना देता हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ या सऊदी हुकूमत के बारे में कभी भी सोशल मीडिया पे, इमो पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या कॉल पे किसी के साथ गुस्से में आके कोई गलत चीज़ मत बोलना। मुझे पता है लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि कामें ख़त्म है, क्योंकि पास जॉब्स नहीं है, कोई फाइनेंशियल तौर पे तंग है, लेकिन कभी भूल के भी हुकूमत के ख़िलाफ़ या सऊदी के ख़िलाफ़ कोई मैसेज मत करना, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट मत चढ़ाना या कॉल पे किसी से इस तरह की बात मत करना। क्योंकि भाईजान 2 बंदे उठाए गए हैं, वो गुस्से में थे, उन्होंने सऊदी हुकूमत के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल दिया, उनका आज तक पता ही नहीं है वो हैं कहाँ पे। सो ख़ुद भी अवेयर हो इस चीज़ से और दूसरों को। फ्रस्ट्रेशन में बंदा होता है, फ्रस्ट्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप गाली गलौज पे उतरो और इस तरह की हरकतें करो। हर चीज़ आपकी टैप हो रही होती है, तो अपना गुस्सा अपने तक रखें, नहीं तो फिर आवाम बोलेगी कि ये हुआ करता था। सो